बिटकॉइन के अंदर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो चुका और यहाँ से अच्छे खासे पंप करेगा। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री नहीं किया तो आपको दोबारा मौका ये नहीं देने वाला है। और कुछ 4-5 ऐसे अल्टकॉइन बताने वाला हूँ जो ब्रेकआउट कर चुके हैं और कुछ ब्रेकआउट लेवल है। अगर उसके अंदर ब्रेकआउट होती है तो अच्छे खासे पंप आएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। बिटकॉइन देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का तो ब्रेकआउट किया ही किया है, साथ में देखेंगे जो ओरिजेंटली रेजिस्टेंस है यहाँ पर उसका भी ब्रेकआउट हो चुका और यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम देंगे। तो आपको बेस्ट एंट्री कहाँ करना है, क्योंकि हर हालत में हम एंट्री मिस करना नहीं चाहते। और इस समय जो लोग सेलर्स बने हुए थे मार्केट के अंदर वो अब बायर्स बन रहे हैं। आप सभी को पता है, मैं एक बार नहीं बार बार बोलता आ रहा हूं कि अगर इस प्रकार से देखेंगे तो एक आपको समझ में आएगा, एक ट्रेंड लाइन समझ में आएगा। और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन काफी लंबे समय से हमारे पास शेयर किए जा रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो चुकी है और यहां से सेल बनता है। देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वही ट्रेंड लाइन है कि यहां से अच्छे खासे सपोर्ट लेके और ये वाले बाउंसेस दिया, ये वाला बाउंसेस दिया, यहां से मिला और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ तो वो लोग बेयरिश हो गए थे, अभी वो बुलिश हो चुके हैं। तो आपको प्राइस सेक्शन का दोस्तों चीजें सीखना है। अगर ट्रेंड लाइन कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो मुझे लगता है कि आपको हमारा ये वाला वीडियो देखना चाहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। और जिस प्रकार से बताया वैसे ब्रेकआउट आई है, साथ में ये वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल इस लेवल पे, क्योंकि यहां पर काफी लोगों को पता नहीं होती प्राइस सेक्शन। तो मैं वीडियो के अंदर बार बार बोलता हूं कि हम प्राइस सेक्शन चीजों को सीखते हैं। जैसे यहां से ब्रेकआउट हुआ तो हमने इसको एंट्री करने को बोल दिया कि जैसे इस रेजिस्टेंस के पास आया था यहां कहीं, तो मैंने बोला ये अगर नीचे आ रहा है तो यहां से आपको यहां तक एंट्री करना है जो लगभग इस ट्रेंड लाइन के पास आती है। और ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट इसने ब्रेकआउट करके यहां तक मोमेंटम दे दिया। तो ये सब चीज सीखना चाहते हो तो मेरा दोनों वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करूंगा यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम, सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर। तो ये रहा बिटकॉइन की चार्ट और यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि मैं आपको अर्निंग के साथ साथ एनालिसिस के साथ साथ आपको लर्निंग भी प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक ऐसा हाई लगा था यहाँ से, ठीक है, उसके बाद एक लो लगाया, ठीक है, फिर से गया एक हाई लगाया और एक लो लगाया, फिर से एक हाई लगाया, रिट्रेस हुआ, ब्रेकआउट हो गया। सेम टू सेम देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पर हाई लगा, ये मैं इसको कलर को चेंज करता हूँ, हाई लगा और यहाँ पर लो लगा, फिर गया यहाँ पे हाई लगा और यहाँ पर लो लगा। जब यहाँ से गया तो सिंपल एक रिट्रेसमेंट हुई, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर देखोगे तो आपको रिट्रेसमेंट दिखेगी। मैं कलर को फिर से चेंज करता हूँ, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हुई तो और इसके बाद ब्रेकआउट मिला, सेम टू सेम रिट्रेसमेंट हुई, ब्रेकआउट मिला। तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट, स्ट्रेंथफुल ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। और इसने जो ओरिजेंटली रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो एक बेस्ट एंट्री क्या होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री मेरे भाई क्या होगी। वीडियो में और भी आगे आपको और भी एंट्री दूंगा। आपको तो समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका प्लस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका, तो आपको क्या करना है। तो सिंपल से एक और एग्जांपल लेता हूं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल आपको समझा दिया। सेकंड एग्जांपल ये लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। सेम सिनेरियो, सेम पैटर्न, बिल्कुल कैसे काम किया। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट इसके अंदर क्या हुई, फंस गई थी। और फंसने के बाद ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट हो गई, उसके बाद से पकड़ नहीं आया। तो सारे एसेट्स ऐसे ही करते हैं, आपको इस जगह पे जाके फंसाएंगे कि आप सारा का सारा अपना होप खोलोगे, लगेगा कि मार्केट के अंदर ड्रॉप आएगी और उस टाइम अच्छी खासी एक ब्रेकआउट हो जाती है। तो फिलहाल बिटकॉइन के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन होती है तो आप यहाँ पे एंट्री करना। पहला टिपी जो ये हाई अभी लगाया था, रिसेंट लगा के नीचे आया था, ये हाई होगा और आफ्टर ब्रेकआउट दिस एरिया इजिली जो इस मतलब इसका जो हाइट है ना मेरे भाई, यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से काउंट करूँ तो ये हाइट निकल जाता है। तो अगर मैं सही हूं तो ये जो इसका फाइनल टारगेट होगा आफ्टर ब्रेकआउट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कहां तक जा सकता है। तो लगभग 81,700 81,800 डॉलर तक बिटकॉइन टारगेट देगा और ये टारगेट इजीली हिट कर सकता है क्योंकि एक स्ट्रेंथफुल ब्रेकआउट हो चुकी है इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आएगा तो जाहिर सी बात है अल्ट्स कॉइन भी जंप करेंगे। तो अगर किसी ने एंट्री नहीं किया तो पहली एंट्री लगभग यहां कहीं का कर ही देना मेरे भाई। एक कैंडल सस्टेन होता नजर आ रहा है 71,800 से लेके मैं बताऊं तो 71,000 आपका 200 तक का लेवल, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। और इस जोन के अंदर प्राइस अच्छा चांस है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद एक अगेन से एक टारगेट आपको देने के लिए रेडी हो जाए। अगर इसको फ्लिप करके बिलो आता है तो ध्यान रखो 4 घंटे के अंदर इसने अभी रिट्रेसमेंट नहीं किया है, तो अगर आता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास एंट्री हो जाएगी आपकी। तो मैं बताऊंगा ट्रेंड लाइन का जो प्राइस निकल के आता है वो लगभग 70,300 का निकल के आता है। अगर यहाँ कहीं प्राइस मिलता है तो आपकी स्टॉप लॉसेस यहाँ होगी जो लगभग 68,200 होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा होगा और यहाँ से एक बड़े टारगेट ले सकते हैं आप।
आपको 2 एंट्री बताया, क्योंकि हर एक वीडियो में बताता हूं आपको एंट्री मिस नहीं करना है। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोलता हूं और क्या बोलता हूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए और ट्रेड वगैरह कर पाए। क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे वीडियो देखे होंगे ड्रॉप करा रहे थे, लेकिन मैं उस बेयर मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन जिस टाइम था, सारे लोग डरे पड़े थे, उस टाइम राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी मैं कोशिश कर रहा था। तो अगर मैं यहां पर चलूं ये यूएसडीटी डोमिनेंस को, तो यूएसडीटी डोमिनेंस बिल्कुल नेगेटिव हो रखा है। और देखेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस का नेगेटिव होना मतलब पैसे आना मार्केट के अंदर। आप डिक्सी देखेंगे तो डीएक्सी भी ये साइन दे रखा है कि भैया हम नेगेटिव हो रखे हैं, ज़्यादा हमको ये ना सोचो कि पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस के तो ऊपर तो गए ही हैं, लेकिन बिलो रेजिस्टेंस क्लोज हो गए हैं। और ऐसा है कि ये भैया बिल्कुल बना रहे हैं जिस प्रकार पैटर्न, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन के अंदर बुल रन एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक बेरिश पैटर्न बना रहा है। अगर इसके अंदर ही रहेंगे और यहां से इसको ब्रेक नहीं कर पाते, तो चांसेस आज वेरी है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और इसके तरफ सरके, जब इसके तरफ सरकेगा तो वही जो टारगेट दिया था $81,000 वो हिट होके और अगेन से 100K की तरफ बिटकॉइन मूव करना चालू कर जाएगा। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है पहलू टू पहलू कैसे आपको मिलाना है। अब बात करूंगा मेरे भाई जो अल्ट्स कॉइन की बात की जाती है उसके ऊपर। अगर हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो ये चार्ट तो आपको सभी को पता ही होगा। मैं इसी चार्ट के ऊपर यहां कहीं एंट्री कराया, तो अगेन से रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि जो चूल काम करती है उसको बताना चाहिए, आपके कानों तक पहुंचाना चाहिए। काफी सारे फेक चीजें बताने के लिए है, लेकिन रियल नॉलेज आपको देना चाहता हूं, जिससे मैं ये चाहता हूं कि आप मार्केट के स्ट्रेंथ को, मार्केट के माइंडसेट को समझो। इसलिए मैं रिपीट करता हूं ताकि आपके कान चौकन्ने रहे, आपके माइंड अलर्ट मोड पे रहे। तो यही वो जगह है कि मैं इस, अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो एक चीज फिर से दिखाऊंगा मेरे भाई। इस ब्रेकडाउन को हमने कैप्चर किया था और बिल्कुल ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया था। फिर इस ब्रेकआउट को हमने ट्रेड करके यहां तक मोमेंटम कैच किया था। तो साइडवेज मार्केट के अंदर भी हम काफी बार सही रहे। गलत होने का तो मुश्किल से बताता हूं कि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है हर किसी से। ये नहीं बोलता हूं कि मैं 100% सही हूं, तो एक दो गलती होती है तो उसको देखा नहीं जाता है, आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि क्या चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब फिलहाल बात करूंगा बिटकॉइन के एनालिसिस समझ में आ गया। अब बात करूंगा मेरे भाई यहाँ पर अल्ट्स कॉइन जो हमसे पूछे गए थे। तो पहला अल्ट्स कॉइन है एफटीटी के बारे में। बिल्कुल भाई एफटीटी मेरा फेवरेट कॉइन नहीं है, क्योंकि जब से एफटीएक्स का मसला हुआ है तब से इस कॉइन को मैं छोड़ दिया हूँ। तो अगर कोई चाहता है कि एफटीएक्स टोकन को इन्वेस्ट करना, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा। क्योंकि एक समय था मेरे भाई कि ये लगभग $85 और ये $50 के अबव था, लेकिन जब से इसके अंदर इशू हुआ, इसके एक्सचेंजेस वाले भागे, उसके बाद से देखेंगे जब इसकी प्राइस के अंदर ड्रॉप आई तो अभी क्रैश मोड पे है। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को राय नहीं दूंगा, क्योंकि हमको इसके अंदर कोई ऐसा फ्यूचर नहीं दिख रहा है। हाँ, प्राइस के अंदर ऊपर जाए तो अलग की बात है, लेकिन मैं इसको नहीं देख रहा। तो अभी के लिए सपोर्ट के पास है, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ही चांस है नीचे, लेकिन ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। तो आप यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आपके स्टॉप लॉस $1.5 होगा, और टारगेट की बात करूँ तो बिल्कुल पहला टिपी आपका $2.2 और दूसरा टिपी आपका $2.6। इससे ज़्यादा मैं इसमें होप नहीं रखता। जो मेरा कॉइन्स है, पहला कॉइन है रेंडर कॉइन है, और रेंडर कॉइन के अंदर देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। तो कोई रेंडर के अगर एंट्री करना चाहता है, बिटकॉइन जैसे ब्रेकआउट कर चुका है, ओरिजेंटली सपोर्ट को सस्टेन करता है, तो चांसेस वेरी है कि इजीली ये टारगेट आपको $11 और नेक्स्ट टारगेट आपको $12.95 दे दे। तो इसको कैसे एंट्री करना है? तो रेंडर को एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर आना है। देखेंगे तो ये 4 घंटे के अंदर अच्छा खासा प्राइस सस्टेन हो चुका है। यहाँ पे काफी बार ट्रैप कराए गए थे, सेलर्स को एक्टिवेट हुए थे, लेकिन अभी वायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो कोई भी एंट्री करना चाहता है तो करंट प्राइस पे एंट्री कर सकता है, जो लगभग $10 के आसपास निकल जाता है। $10.04 के आसपास प्राइस चल रहा है, और यहाँ से स्टॉप लॉस लगभग आपका 7%, 7.78 यानी 8% का होना चाहिए। इसके वजह में टारगेट आप ले सकते हो, बिल्कुल 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो है 8% का, ठीक है। और इसके बाद आपकी उसके बाद जब 8% की आपकी टारगेट हो जाती है, आफ्टर दैट आपकी नेक्स्ट टारगेट होगी 17% और उसके बाद होगी आपका 26%। ये रहा रेंडर का। तो रेंडर ब्रेकआउट कर चुका है, तो अगर कोई चाहे तो उसको स्टॉप लॉसेस लगा के एंट्री वगैरह कर सकता है। उसके बाद बात करूंगा मैटिक कॉइन। मैटिक कॉइन मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, और जो लोग मैटिक के अंदर एंट्री नहीं किए तो वो गलती कर रहे हैं मेरे भाई। आपको करंट प्राइस पे एंट्री करना चाहिए जो अभी प्राइस चल रहा है रिसेंटली हमारे ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमारा बेसिकली एंट्री पॉइंट था और ये फिल हो चुका है। इसके बाद अगर ट्रेंड लाइन को फ्लिप करता तो हम यहाँ एंट्री बनाते, लेकिन पूरा का पूरा दोस्तों मैंने अच्छे से डिमांड सप्लाई की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्लस ट्रेंड लाइन मार्केट के माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो लेवल ड्रॉ किया था वो लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो अगर किसी ने मैटिक के अंदर इस लेवल के आसपास एंट्री नहीं किया था 0.888, तो आप लगभग $0.94 के आसपास एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट आपको मौका दे रहा है। ये जब ब्रेक करेगा तो इसके अंदर अच्छे खासे टारगेट्स होंगे, और बुल रन के अंदर इजीली $5 to $8 के आसपास
मैटिक देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉइन की बात करूं तो जो नेक्स्ट कॉइन है मेरा, मैं बताना चाहूँगा आपको। एक सेकेंड, मैं फिर से इसको ओपन करता हूं और देखता हूं नेक्स्ट कॉइन कौन सा है। तो नेक्स्ट कॉइन में बात करूंगा तो नेक्स्ट कॉइन ये वाला कॉइन है, इसका नाम मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, ARB, ठीक है। और ARB के अंदर भी मेरे हिसाब से ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट नहीं हुआ है, सॉरी। ARB हमारे, मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि मेरे भाई कोई भी कॉइन सपोर्ट के पास आती है तो बिल्कुल सपोर्ट के पास एंट्री करने का ना सोचो। मैं बार बार लाइव स्ट्रीम के अंदर प्लस वीडियो के अंदर बोलता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट से पहले ये बाउंसेज हो रखा, हमारे सपोर्ट के पास नहीं है। तो आपको ये एग्जांपल यहाँ पे सीखने को मिल चुका है। अब इसके अंदर एंट्री कहाँ होगी, तो एंट्री लगभग $1.8 के ब्रेकआउट के बाद आप ARB के अंदर एक बेस्ट एंट्री कर सकते हो। इसके बाद सीधा सीधा टारगेट आपका $2.1 के आसपास, और इसके अब जो हाई रिसेंट लगा के आया है वो इजिली ब्रेकआउट करेगा तो एक नया टारगेट $2.8 से लेकर $2.9 या $3 का दे देगा। लेकिन अगर सपोर्ट के पास आता है तो एक बेस्ट एंट्री अपनी $1.3 के आसपास ARB के अंदर तो होनी ही होनी चाहिए। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। और मैंने एक नया अपना चैनल बनाया है, उसको सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, धन्यवाद।